राम राम भाई सब ने। आज मैं बताऊं सो संता की एक कहानी और एकादशी की। एक बालक को किसी परिवार में जन्म हुयो, धीरे धीरे बड़ो हो गयो। फिर वो 20 साल को हो गयो। 20 साल को हो गए तो वो खान बहुत लग गयो, बहुत खाया कर दो। संता का दौरा डगर गयो और बहुत ज्यादा खा। तो बोले भाई तू इतना खाता है? उसने वो पूछने लग गया और चेला चेला था। बोले भाई खाने खाने पर नाम है, दाने दाने पर नाम से। बोले अच्छा, तो दाने दाने पर कोई नहीं, तो बोरे बोरे पर नाम बता। बोरे बोरे पर नाम है। तब बोलिया सब भगवान की कृपा से। एक बोलिया रे पानी तो पी ले बीच में। तब उसने कहा भाई पानी बीच आएगा तभी तो पीऊंगा, बीच आएगा तब पानी पीऊंगा। बोले अच्छा बहुत खाता है भाई ये तो बोला महाराज ये तो बहुत खाता है, इतना खाता है, बहुत खाता है। बोला भाई चलो कोई बात नहीं, खाने दो। जितना इसके भाग में लिखा से उतना ही खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा। जितना इसके कर्म में लिखा से उतना ही खाएगा। बोले अच्छा, तो कितने को दिन तो बाट देखी। फिर उन्हें सेवका ने बोला भाई भाजिया से बहुत खाता है, बहुत खाता है, भाजिया से चले गया। आगे जाके न उसने सोची जा तो जा का, वापिस आ गया। अरे बोले फिर आ गया तू? बोले भाई मेरे को निकाल के शायद तुम पिस्ताते हो, पिस्ताओगे बाद में। बोले नहीं, उसको मार के धक्का उक्का भगा दिया। भगा दिया तो बोले बेचारा भोला आदमी था बेचारा, वो चल दिया। आगे जाके न वो करे सीताराम सीताराम सीताराम। एक और आश्रम क्यों न मिल जाए उसने। उसका आगे बैठ के लग गया करने सीताराम सीताराम सीताराम। महात्मा जी आए निकल के, बोले रे कौन है वो? सीताराम सीताराम। उसने देखा लगता तो अच्छे घराने से, फिर लेकिन इतना तगड़ा तुगड़ा ये यहाँ क्यों बैठा से? बोले भाई कौन सो आप? बोले आप कौन सो? बोले मैं तो महात्मा जी सो। बोले अच्छा अच्छा महात्मा जी हो? बोले हाँ महात्मा जी हूँ। इतने में चेला आ गया। बोले ये कौन है? क्या ये मेरे चेले हैं। क्या ये क्या करते हैं? बोले करते कुछ नहीं है, जैसे मन करे वैसी सेवा करो और खाओ पियो आराम से रहो, खाने की यहाँ कोई कमी नहीं। बोले न भोग लगाए दिमाग लगायो, आखिर क्यों न उरे रह जा, खाने की कमी को नहीं बताऊं। तो रण लग गए। बोले मेरे को भी चेला बना ले। बोले भाई बना लेंगे। लगाया तिलक और बैठाया और बनाया चेला। बोले चलो भाई खाओ पियो मौज उड़ाओ। बोले महाराज कितनी पंगत से? कह 5 पंगत से। कह मैं 5 वहां बैठ सकूं सो? बोले इतना खाएगा? बोले महाराज आपकी लीला है, आपकी दया है। तो महाराज तो और खुश हो गया। उसने रख लिया। रख लिया तो अपना खावा पीवा मौज उड़ावे, बहुत खुश हो गयो और वो तगड़ो बन गयो। एक दिन आ गई एकादशी। एकादशी आगी तो कोई चूल्हा नहीं जलावे, सब राम 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 सीताराम सीताराम कर दांडे। तो वो चौगरदू ने देखा है, भाग्य भाई को आयो महाराज धोरे। महाराज आज के बाद से कोई चूल्हा चक्की नहीं, कभी आज एकादशी से आज चूल्हा नहीं जलेगा। तो महाराज मैं तो भूखा मर जाऊंगा, कल भोजन मिलेगा द्वादशी। कल मेरी तो द्वादशी आवे को नहीं। बोले तो ऐसे करे, ले जा कुछ आटा और कुछ दाल चावल कुछ भी जो भी ले जा, साग सब्जी। आटो नदी के किनारे जाके कोई दरखत के नीचे बैठ के अपना भोजन बना के तना खुद बनाना पड़ेगा, खा लिए। विचार लगाया अक भाई चल, बनाया तो नहीं साज तक, फिर लेकिन बना लेंगा, मरता क्या नहीं करता। चला गया। बोले एक काम करना, भगवान का भोग लगा के खाना। बोला ठीक है। बना लिया, लकड़ी उकड़ी चुकी भोजन बना लिया। बना के भोजन बोलिया राजा राम आओ, मेरे भोजन के भोग लगाओ। राजा राम आओ, मेरे भोजन के भोग लगाओ। तो राम जी ने सोचा तो भाई तन कोई और ज्यादा पुकारे से, कौन पुकारे से? फिर नहीं आया।
फिर वो उसने फिर कही से राजा राम आओ यहाँ आरती ने पाए। यहाँ ना आरती होगी ना कुछ होगा, आरती के भरोसे और उस पंडाल का भरोसा तो भूखा मर जाएगा। भगवान ने सोची ये अच्छी मुश्किल है, कौन भगत आयो आगे तो राम जी आप आ गयो, सीता ले आयो। तो वो देख उनका कानी आके तो राम तो आ गयो और ये और कौन सा भगवान तो आ गए और कौन सा। फिर बोले भाई क्या देख रहा है? बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। बोला कुछ तो देख रहा है। बोले मैं तो ये देख रहा हूँ, मेरे गुरु ने कहा था कि भगवान का भोग लगाइए, तो भगवान तो मैंने देख लिया कि आप सो, फिर ये कौन सा? कि ये मेरी पत्नी सा। बोला ठीक है जो भी है जो भी है, खाओ खाओ खाओ, भोजन को पाओ। वह भोजन न कर गया, चट सारन कर गया, थोड़ा घना बचा ऊंचा वो खा लिया तो फिर आ गया नगरी में। आके वो थोड़ा दिन पासा फिर क्यों ना आ जाए भाई एकादशी, वह फिर आ गई। बोले गुरु जी आज भी भोजन नहीं बन रहा। बोले भाई आज भी वो एकादशी आ गई। बोले मेरे को तो बड़ी परेशानी होगी। परेशानी क्या है? ले जा आटा जा। बोले भगवान थोड़ा सा ज्यादा देना गुरु जी। बोले वो किस लिए? कह वो आपने बताई थी ना ठाकुर जी को भोग लगाना, वो तो दो आ गए, ठाकुर जी आ गया उसकी पत्नी आ गई। बोले कैसी बात कर रहा है तू? गुरु जी ने सोचा खाने के लिए कर रहा होगा, चलो चलो कोई बात को नहीं, जान दे, ले जा भाई ले जा आटा ले जा। ले गया जाके फिर भोजन बना लिया तो फिर आवाज लगाई राजा राम आओ सीता राम आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। राजा राम आओ सीता राम आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। तो राम ने तो सोची भाई फिर ये तो एकादशी में आ गया, चलना पड़ेगा। तो राम आ गयो, सीता आ गई और लक्ष्मण आ गयो। तो फिर वो तो देखी चिंता में पड़ गयो, बार बार ले उनका भोजन का नहीं देकर, उनका नहीं देकर, भोजन का नहीं देकर, उनका नहीं देकर। बोले भाई क्या बात होगी, क्या बात है? बोले नहीं कुछ नहीं, पाओ तुम भोजन पाओ, भोजन करो आप भोजन करो। मन में बड़ा खुशी हो रहा देखती हूँ उनकी सुंदरता ने। फिर बोले नहीं कुछ बात बता। नहीं कुछ बात नहीं। बोले फिर भी बता कुछ। बोले क्या बताऊं? जब एक बुलाया तो दो आ गए, अब दो बुलाए, दो का प्रबंध कराया तो आज तुम तीन आ गए। मेरे को पता नहीं, पता है भोजन तो मिलने वाला नहीं है, फिर लेकिन आप भोजन को पाओ, आप पाओ भोजन और आराम से बैठो। तो वो भोजन करने लगा, देख रहा है उनकी तरफ, देख रहा है तो फिर खा गए भोजन को। तो फिर थोड़ा घना बचा कुचा, थोड़ा घना वो फिर खा लिया तो बड़ी परेशानी होगी। वो फिर गुरु जी के पास गया तो फिर एकादशी आ गई। फिर बोला गुरु जी आज फिर एकादशी आ गई। बोले भाई कोई बात को नहीं जा। बोले आज ज्यादा आटा देना। बोले क्यों? आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? आपने तो वो आटा, जितना आटा बढ़ा के देते उतने ज्यादा भगत आते हैं। तो बोला भाई ये तो, उसने सोची झूठ बोल रहा है। कहा नहीं, मैंने तो एक ठाकुर के लिए आपने बोला था, मैंने कोई ठाकुर परिवार का ठेका लिया था। वो सीता भी आ गई, राम भी आ गई और उसकी पत्नी भी आ गई, वो तो पूरा आ गया। बोला भाई ठीक है जाओ चलो दे दे इसको आटा, जाओ 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 और ज्यादा आटा दे दे। और 10-12 किलो आटा दे दिया, सिर के ऊपर रख दिया और आकी फिर वो तो उससे जगह फिर आके डट गया। फिर उसने सोची आज तो मैं इनका पहले बुलाऊंगा, बाद में भोजन बनाऊंगा। बेरों को नहीं कितना आ गया, कितना वो बैठ के न और आटो दियो रखर हाथ जोड़ की फिर करने लग्यो राजा राम आओ सीता राम आओ लक्ष्मण राम आओ। फिर आवाज लगाने लग गया तो वह उसने वो पूरा एक कूड़ा आ गया, यहाँ पर भरत भी आ गया, हनुमान भी आ गया, सारा परिवार आ गया, राम का आ गया। तो देखती हूं तो और चकित हो गया। फिर उनकी तरफ देखा, इन उस आटे की गठड़ी कन देखा। बोले भाई क्या देख रहा है? बोले महाराज कुछ नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा। बोले फिर भी बताओ। बोले आप बताओ आप कौन सो?
कह मैं तो राम सू, या सीता सा, यो लक्ष्मण से, और यो भी मेरो भाई से, यो भी मेरो भाई कसगा भाई से, कसगा भाई से, और यो रे बोले यो हनुमान। बोले मन सबका ठेका कौन ले रखा, तू पूरा परिवार ने लेके आ गया, तो मन के कोई वोट रखी से थारी पूरा परिवार ने खानो बना बना खुआऊं। आज मैंने खाना बनाया नहीं। बोले क्यों नहीं बनाया? क्या मैंने नहीं सोचा देखूंगे पहले कितने आऊंगा, और ये मन नहीं पता, तुम भोजन बनाओ और खाओ, मैं नहीं बना रहा भोजन। तो वही भरत तो लाग गया अपने वो की भोजन बनाने खातर तैयार होके लाग गया। इन सीता लाग गई, लक्ष्मण लकड़ी लाने लग गया, हनुमान इधर उधर तो पानी लाने लग गया। सब ने भोजन पका पको की और तैयार करने लग रहा। अच्छी उठे मैं के इतना में आ गया गुरु महाराज। अब चला तो देख के आऊं उसका, वो झूठ बोला से कोई आवे से। आयो गुरु जी आए तो वो उसने क्या करे, उसने कर लिया आंख बंद। आंख बंद कर ली तो बोले, वो भगवान बोले भाई आंख बंद क्यों कर ली? क्या बस बस आप बनाओ खाओ बनाओ खाओ। बोले भैया आंख बंद क्यों कर ली? क्या मैंने तो आंख न्यू बंद कर ली, आके भोजन तो मैंने मिला नहीं, फिर लेकिन तुमने खाता भी मैं क्यों देखूं? मैं नहीं देखू, अपना बनाओ और खाओ। आंख बंद करके बैठ गया तो इतना में आ गया गुरु जी आया तो वो आंखें बंद करी और एक दरखत के नीचे बैठा। अब अमन की धरी श्याम गिरी धरी अमन की और बैठा। बोले रही क्यों बैठा है? ओ हो गुरु जी आगे गुरु जी आगे गुरु जी आगे, देखो पूरा दशरथ का परिवार आ रहा है यहाँ पर। बताओ मेरे को तो एकादशी वहां एकादशी नहीं करनी ओटी मैंने, मेरे लेकिन एकादशी यहाँ बनती है। बोले कौन सा? मेरे को तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। गुरु जी बोला गुरु जी यहाँ पर तो बहुत है, तेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बोला ये कितने बैठे? फिर बोला राजा राम आओ, सीता राम आओ, लक्ष्मण जी आओ, हनुमान जी। अरे सबका नाम पुकारा। बोला मेरे गुरु को दर्शन दिखाओ। सबने बोला मेरे गुरु को दर्शन दिखाओ। तो गुरु का दर्शन, बोला तेरे गुरु नाम दर्शन नहीं दिया? बोले नहीं मेरे गुरु ने दर्शन देना पड़ेगा। नहीं मेरी तो यह एकादशी आई एकादशी बनेगी और मैं तो भूखो रहूंगा। भूखो मेरे सहन नहीं हुआ, भूख सहन नहीं हुआ मेरे से। तो बोलिया का उसने दर्शन दे दिया, सबने गुरु महाराज को दर्शन दिया। तो गुरु महाराज बोलिया हो धन्य हो गया, ईसा चेला बना के मैं धन हो गया, धन चेला। और किसी ने कही थी कि भाई गुरु बनाए तो दर्शन नहीं हूं, चेला तो दर्शन हो जा। तो आज मेरा चेला ने दर्शन करा दिया। तो देखो कितनी अच्छी बात होगी, चेला ने गुरु का दर्शन करा दिया। और वो तो भोलापन में था, इसलिए भगवान ने दर्शन दे दिया। तो भाई भक्ति करोगा तो भक्ति तो सारी डाल को भाव मिलेगो, बिना भक्ति मिलन को ने कुछ। वो तो अपना भोलापन में था और अपना खान के उसमें था, उससे कारण वो तो पार उतर गया भाई। और ईसा पार जो चेला ने गुरु उतारा, ईसा सब चेला बनो और सब गुरु बनो भाई। सब ने भाई राम राम।